हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैरिकेचर। तो कैरिकेचर मैंने पहले भी बताया था, बट ये कैरिकेचर जो है ये हम इलस्ट्रेटर पे बनाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर पे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर की नॉलेज है उनके लिए तो ये बहुत इजी होगा समझ पाना, बट जिनको नॉलेज नहीं है उनको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स होंगे बहुत सारे। और वो अगर मिस हो गए तो फिर आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। बट डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो। और आपके जो प्यारे प्यारे सजेशन आप देते हो वो देना आप भूलना नहीं। अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे देना हो आप बेझिझक मुझे दे सकते हो, और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ भी आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना आप। और अभी तक जिन जिन लोगों ने भी मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को देखा है, वीडियोस को शेयर किया है, उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आगे अच्छा काम कर सकूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलस्ट्रेटर ओपन करना है। इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने के बाद आपको वो इमेज प्लेस कर लेनी है, जो इमेज आप जिनकी भी बनाना चाहते हो। तो इसमें इमेज से हम बनाएंगे कैरिकेचर, कोई ड्राइंग नहीं की है हमने पहले से। इस तरीके से उसकी ओपेसिटी कम करने के बाद ब्रश से आप आउटलाइन करोगे, और ब्रश में जहाँ भी आपको लगता है एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स हैं आप उनको रिमूव करोगे। और ब्रश की जो थिकनेस है वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। थिकनेस आप चाहो तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इक्वल ही रखा हुआ है हर जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइज़ में एग्जैक्ट उस जगह पे ड्रॉ नहीं कर रही जहाँ पे उनकी आइज़ है, मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है शेप। बिकॉज कैरिकेचर में क्या है कि आप जिनका भी कैरिकेचर बना रहे हैं उनका कैरेक्टर जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो कुछ कुछ चीज़ें हम अगर सेम मैच नहीं भी कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और बिल्कुल फ्री होके आपको इस चीज़ को ड्रॉ करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको लगता है कि आपसे ये ब्रश नहीं चल रहे हैं तो आप जो है इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, फ्री हैंड ब्रश को चलाते रहो, तभी आपको इस चीज़ को जो है आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि इस तरीके से फ्लुएंटली ब्रश चलाना जो है बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। जब तक आप बहुत टाइम बाद एक ड्राइंग करोगे और आपको ये लगेगा, आप सोचोगे कि बहुत अच्छा सा बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि हेयर्स की लाइन भी मैं अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जैसे इनके हेयर्स हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हेयर्स का शेप जो है आउटर लाइन पे जो है मेन फोकस करना है। अभी ये जो है मैं ये हाफ फेस बता रही हूँ आपको। ये हाफ फेस बनाने के बाद मैं आपको फुल फेस बताऊँगी, जो कि आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा आप जान ले तो। जब भी कैरिकेचर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस कैरिकेचर को हाफ बनाना है और इमेज के साथ मिक्सअप करना है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर सकती बॉडी को इसमें। बट कैरिकेचर में क्या होता है कि कोई भी एक पोर्शन को आप हाईलाइट करते हो, बॉडी को हाईलाइट कर सकते हो या फेस को हाईलाइट कर सकते हो। मेन क्या होता है, फेस को ही हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि कैरिकेचर जो है वो फेस का ही बनता है। तो ये जो आउटलाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसको हम बाद में इरेज करेंगे कलर फिल करने के बाद, क्योंकि इसे हम फेस के साथ रखने वाले हैं। तो अगर हम इसका कलर नहीं हटाएंगे आउटलाइन का तो वो पता लगेगा, दूर से ज़्यादा दिखेगा कि आपने आउटलाइन किया हुआ है यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सअप ही होता हुआ दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी अगर आपसे गलती से ड्रॉ भी हो जाती हैं तो डिजिटल वर्क का यही बेनिफिट होता है कि आप उसको आराम से उसको आप इरेज कर सकते
तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्लो करती हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इमेज सेलेक्ट हो रही है। तो हमने क्या किया, इमेज को Ctrl+2 करके लॉक कर दिया है और अब हमने ड्राइंग को सेलेक्ट किया है। ध्यान से सुनना आप। अब ड्राइंग को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे Ctrl+C+F, Ctrl+C+F, क्योंकि Ctrl+C+F से क्या होता है, जो भी ड्राइंग आपने किया है उसको उसका जो है एक और लेयर आ जाता है ऊपर। फिर हम करेंगे Alt+Ctrl+X। तो Alt+Ctrl+X करने के बाद जैसे आप देख रहे होगे इसके नोट्स थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, वाइट वाइट आपको। तो इस तरीके से Alt+Ctrl+X करने के बाद आप इसमें फ्लैट कलर को फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछना ज़रूर। तो इस तरीके से कलर को फिल करने के बाद जो फिल वाली लेयर है उसमें हम जिनकी इमेज हमने ली है, अमिताभ बच्चन जी की इमेज हमने ली है, तो उनके ही फ़ोटो से हम कलर पिक करेंगे आई ड्रॉपर से, यानी आई से कलर पिक करेंगे और के से आकर के फिल करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ भी आपको जो कलर फिल करना है, क्योंकि इस इमेज के साथ हमें लगाना है तो हमें इस इमेज से ही कलर लेना पड़ेगा। और इस तरह से कलर को फिल करने के बाद आपको जहाँ पे डार्क कलर फिल करना है वहाँ पे आप डार्क कलर फिल करोगे। जैसे कि गॉगल्स के अंदर जो है वो आपको डार्क कलर दिखाना है आईज़ के आसपास। तो के से हम कलर फिल कर रहे हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। के से होता है वो कलर बकेट टूल और आई से हम कलर को पिक कर रहे हैं। जब ये सारे कलर फिल हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस इमेज को जो कि कलर वाला पार्ट है उसको पीछे कर देंगे, यानी कि सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक का ऑप्शन राइट क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा। अरेंज में जाकर के आप सेंड टू बैक कर सकते हैं। फिर हमारा आउटलाइन वाला लेयर और इस लेयर को दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। सॉरी, ग्रुप पहले नहीं करेंगे, पहले हम उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए आपको जाना है इस तरीके से, आप देख सकते हो। पहले मैंने इसको क्या किया, बैक कर दिया है और अब हमारा आउटलाइन वाला लेयर हमने ऊपर कर लिया है। दोनों को सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट किया है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो कलर फिल किया उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लोगे। इस तरीके से एक्सपेंड करने के बाद जब आप ए से सेलेक्ट करोगे किसी भी एरिया को तो इस तरीके से वो अलग हो जाएगा। इसके सारे पार्ट्स जो होंगे फिल वो सब अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ctrl+C+F, Ctrl+C+F जो हमारी लेयर है उसका एक कॉपी लेने के लिए उसी लेयर के ऊपर, और उसको जो भी आप शेप देना चाहते हो आप एन से, यानी कि पेंसिल टूल से आप जो भी शेप देना चाहते हो उसको आप दोगे। यहाँ पे कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न आती है कि ये जो स्ट्रोक है, जो शेड आप दे रहे हो ये नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, सब में कलर फिल हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको बार बार एक ही चीज़ का कॉपी नहीं करना है। एक ही लेयर को बार बार अगर आप Ctrl+C+F करोगे तो बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे और वो बहुत सारे लेयर्स जो होंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से लेयर में हमें शेड करना है, कौन से लेयर को हमें शेप देना है। इस तरीके से अभी आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मैं इसको नोट को सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो गलत सिलेक्शन हो रही थी, अब जाके ये सही सिलेक्शन हुआ है। तो करना ये है कि जब भी आप Ctrl+C+F करके जब आप उसकी लेयर ले लेते हो और आपको उस पर क्या करना है कि एक डार्क पोर्शन अलग से डिफाइन करना है, तो आप जब एन से उसको ड्रॉ करते हो ना तो उसको आपको नोड से नोड तक जाके मिलाना है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाकर उसको मिलाना है और आपकी नोड की डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आपने नोड अंदर की तरफ से शुरू किया है तो वो उसका जो एंड पॉइंट है वो भी उसके पास आके अंदर की तरफ जाके ही ख़त्म होना चाहिए, और अगर वो आपने गलत डायरेक्शन में घुमा दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। और अगर गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है कि उसको आप Ctrl+Z कर लो और फिर वापस से करो, क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी और फाइल भी हैवी हो जाती है। अब यहाँ आप देखो फिर से उसी चीज़ को क्लियर कर रही हूँ मैं। आपको एक पार्ट सेलेक्ट करना है, एक फिल। अब यहाँ पे मैंने चिक्स वाला जो पार्ट है वो सेलेक्ट किया है
अब यहाँ आप देखो कि मैं किस तरीके से उस शेप को बना रही हूँ। ये अभी फर्स्ट टाइम में गलत हुआ, गलती सबसे होती है, तो अगर आपसे भी हो जाए तो आप Ctrl+Z कर दो। फिर से हमने सेलेक्ट किया और हम इसको Ctrl+C+F करने के बाद नोड से ले जा कर के नोड तक मिला दिया, जैसा भी हमें शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम इसमें शेड देते हैं। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि किधर डार्क होना चाहिए, किधर लाइट होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे। इस तरीके से शेड के लिए हम अलग अलग जो है पार्ट्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो सबसे लाइट पार्ट था उसको सबसे अलग कर दिया, फिर अब मैंने सेकंड टोन दिया, अब मैं थर्ड टोन दे रही हूँ जो सबसे डार्क टोन होगा। और अब नोज़ के पास, क्योंकि नोज़ की आउटर लाइन जो थी मैंने थोड़ा सा रफली इसको बढ़ा दिया था, अभी मैं उसको बैलेंस कर लूँगी। आपकी ड्राइंग अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी आप इसको ड्रॉ करके कलर करते टाइम आप एन से यानी कि पेंसिल टूल से उसको वापस से शेप दे सकते हैं। ये जो मैं शेडिंग दे रही हूँ, लाइन को थोड़ा कर्व कर रही हूँ, अगर कर्व नहीं हो रहा है आपसे तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर्व ही करें, अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि ये फेस है तो यहाँ थोड़ा सा स्मूथ लाइन होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर्स में कैसे पॉइंट करके लाइन किया हुआ है। और लिप्स के लिए, क्योंकि लिप्स में जो होता है, लिप्स राउंड होते हैं, तो लिप्स पे जाहिर सी बात है कि नीचे वाले लिप्स पे ज़्यादा लाइट पड़ता है, ऊपर वाले पे कम लाइट पड़ता है। तो उसी तरीके से हम इसको कलर फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने इसको नोज़ को जो है एन से बैलेंस किया है। जहाँ पे आपको न्यू लेयर नहीं लेनी है वहाँ पे आपको Ctrl+C+F करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू लेयर नहीं लेनी थी, ऑलरेडी हमने लेयर ले लिए थे, हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना था। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+C+F नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने N से उसको A से सेलेक्ट किया और N से उसको शेप दिया। अब इसको मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी कर लिया और अलग रख लिया। ऐसे देख सकते हो आप कि ये हमारा हाफ फेस बन करके रेडी हो गया है और ये हमारा हाफ फेस है फ़ोटो के साथ। तो इस तरीके से आप हाफ फेस बना सकते हो। हाफ फेस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें आप किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। कैरिकेचर में जैसे कि दाढ़ी को कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, हेयर्स को कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आप इस फ़ोटो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस फ़ोटो के साथ आपको थोड़ा बैलेंस करके काम करना पड़ता है। अब हम बना रहे हैं फुल फेस पोर्ट्रेट। तो फुल फेस पोर्ट्रेट के लिए हम, जैसे कि मैंने बताया था, किसी पार्ट को हाईलाइट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से नोज़ को ड्रॉ किया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने नोज़ को। जहाँ भी नोड्स आपको सही ना लगे आप उनको चेंज कर सकते हो, उनका शेप ए से सेलेक्ट करके उनके जो नोड्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान देना कि अगर आप कैरिकेचर बना रहे हो तो आपको किसी पर्सन के हर पार्ट को हाईलाइट नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे नोज़ मैंने थोड़ा बड़ा किया है, तो अब मैं यहाँ पे लिप्स को हाईलाइट नहीं करूँगी, क्योंकि नोज़ और लिप्स दोनों ही हाईलाइट हो जाएं तो फिर वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, हेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करने वाली हूँ और फेस को थोड़ा सा छोटा सा करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। जैसे वहाँ पे हमने ट्रेस किया था वैसे यहाँ पे भी हमें आउटलाइन के थ्रू ट्रेस करना है। ट्रेस करते टाइम वही सेम प्रोसेस है, आपको देखना है कि अगर जहाँ भी आउटलाइन ज़्यादा है वहाँ पे आउटलाइन रिमूव कर लें। और आउटलाइन जब आप कर रहे हो ना, तो वो आउटलाइन जो है जहाँ पे आपको फिल करना है कलर, वहाँ पे आउटलाइन एक दूसरे से जॉइंट होने चाहिए। आउटलाइन के बीच में अगर ज़रा भी स्पेस होगी तो आप जब बाद में कलर फिल करोगे वो नहीं हो पाएगा।
फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में मिस हो जाती हैं, जो बाद में मुझे लगता है कि बताना चाहिए वो मैं बाद में बताती हूँ। तो इसलिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में वीडियो देखोगे तो स्टार्टिंग में ही वीडियो की सारी चीज़ें नहीं बता सकते, बहुत ही पेशेंस चाहिए इसके लिए। पेशेंस के साथ आपको देखना है और समझना है। आइज़ जैसे वहाँ पे ड्रॉ किया था वैसे ही यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा आइज़ को बढ़ा लेंगे। ये ब्रश भी मैंने सिंपल ब्रश लिया है, ये इलस्ट्रेटर में इजीली अवेलेबल होता है। वैसे तो आप ब्रश खुद बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में, वो मैं कभी और बताऊंगी आपको। ये सिंपल ब्रश लिया हुआ है हमने आपको, और ब्रश की जो विडनेस है, जो विड्थ है वो है 1 पॉइंट है। जहाँ पे आप ज़्यादा चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, जहाँ आपको कम चाहिए आप कम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कहीं भी बढ़ाया या घटाया नहीं है, सारी जगहों पे मैंने सेम आउटलाइन यूज़ की है। इस तरीके से फेस के जो मिडल का पार्ट है वो सारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने हेयर्स को थोड़ा और कर्व दिया है, थोड़ा और अलग करने की कोशिश की है। हेयर्स को थोड़ा और ऊंचा करके दिखा रहे हैं ऐसे। ये आउटलाइन हेयर के स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, जैसे हेयर्स का डायरेक्शन जो भी है उतना ही फ्लो में जाना चाहिए। आउटलाइन में फ्लो नहीं होगा तो फिर जो आप चाहते हो कि कैरेक्टर थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव दिखे, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। तो आउटलाइन में जो फ्लो है वो फ्लो आपके कैरेक्टर के जो भी हेयर्स हैं, फेस है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो बीच में मैं आउटलाइन कर रही थी, इनको अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फेस का आउटर लाइन है वो मैं थोड़ा सा इनके फेस से छोटा कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही छोटा, थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको कैरिकेचर बनाने के लिए अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको बस जो भी पर्सन का आप कैरिकेचर बना रहे हैं उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखना है। वो कैसे कपड़े पहनता है, उसके हेयर स्टाइल कैसे हैं, वो जैसे कि जेंट्स है तो दाढ़ी मूंछ रखता है कि नहीं रखता है। फेस का शेप भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कुछ लोगों का फेस का शेप जो है वो बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है या बिल्कुल ट्रायंगल जैसा दिखता है। तो फेस का शेप भी बहुत मायने रखता है कैरिकेचर बनाने के लिए। और यहाँ पे भी जैसे आपकी एक्स्ट्रा जो भी लाइंस हैं आप उनको रिमूव कर लोगे, एक्स्ट्रा स्ट्रोक को। और जो भी स्ट्रोक है वो स्ट्रोक एक दूसरे से टच होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कलर फिल करोगे और स्ट्रोक एक दूसरे से टच नहीं हुए हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी, वहाँ पे कलर फिल आप नहीं कर पाओगे। इस तरीके से Ctrl+C+F करके मैंने इसको Alt+Ctrl+X किया है। Ctrl+C+F यानी कि जो भी लाइन थी हमारी उसकी एक लेयर लेने के बाद हमने Alt+Ctrl+X किया है, जिससे कि ये बड़े नोड्स बनते हैं और उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, आउटलाइन को नन कर लिया है, आउटलाइन 0 है। एंड अब हम ड्राइंग को ऊपर करेंगे और इन दोनों को एक साथ लेकर के ऊपर अरेंज का ऑप्शन आता है, अब दोनों को सेंटर कर लेंगे। इस तरीके से हमारे जो अमिताभ जी हैं उनकी ड्राइंग बन करके रेडी है। और अभी इसमें जो है कलर बताऊंगी मैं। तो इसमें जो कलर कर रहे हैं हम, जो बहुत सारे शेड्स दे रहे हैं, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आई थिंक कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो। अभी एक्चुअली यहाँ पे एक जगह पे आउटलाइन रह गई थी तो वो अभी मैंने ठीक कर दिए। हेयर्स के पास यहाँ पे आपने देखा आउटलाइन नहीं थी पहले, तो मैंने आउटलाइन इसको किया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जहाँ भी आउटलाइन नहीं होगी वहाँ पे कलर फिल करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें फेस में अलग कलर फिल करना है और हेयर्स में अलग कलर फिल करना है।
तो ये जो दोनों आउटलाइन हैं एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। अलग मतलब ऐसा नहीं कि टच नहीं होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, तभी आप उसमें कलर फिल कर पाओगे। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अमिताभ जी की फ़ोटो से आई ड्रॉपर से कलर पिक कर रहे हैं और के से यानी बकेट टूल से कलर को फिल कर रहे हैं। आप याद रखना, कलर को पिक करना एंड फिल करना। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जैसे कि आपने इतना मैंने बताया, आपने देखा होगा, तो ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। तो मैंने क्या किया, अभी तो उसको प्लेन कलर फिल कर दिया है, बाद में जब मैं शेडिंग दूंगी तो उस पार्ट को अलग कर दूंगी। जैसे उनके नेक के पास का कॉलर के अंदर का एरिया जो है वो डार्क हो गया है, क्योंकि वहाँ सिंगल कलर फिल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आउटलाइन टच नहीं हुई है एक दूसरे से, तो इसलिए। अब हमने क्या किया, ड्राइंग को सेलेक्ट करके एक्सपेंड किया था, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड किया था, और एक्सपेंड करने के बाद अब वापस से उनको शेडिंग देंगे, यानी कि डार्क टोन, लाइट टोन एंड डार्केस्ट टोन। ठीक है, तो 3 टोन में हम काम करेंगे। एक्चुअली एक 4th टोन भी मैं दूंगी इस वाले पोर्ट्रेट में, इस वाले कैरिकेचर में, लेकिन वो लास्ट में दूंगी जब सारा काम हो जाएगा, लास्ट में। बट वो जो 4th टोन है उससे जो है ड्राइंग में जान आ जाती है, तो उसको भी आप ज़रूरी है, आप अगर दें तो अच्छा है, अच्छा लगेगा आपका ड्राइंग। अभी मैं स्किन पे वर्क कर रही थी, तो मैं पहले स्किन का एरिया जो है उसको सेलेक्ट करके पहले फाइनल करूँगी। इस तरह से कौन सा एरिया लाइट कौन सा डार्क करना है, जैसे कि अभी ऊपर का एरिया अलग हो गया है और नीचे का जो पोर्शन है उसको हमको डार्क करना है। आप जितना बारीक एंड टूल से काम कर सकते हैं उतना बारीक करें, उतना ही अच्छा होगा ड्राइंग। आप ब्रश जितना बारीक, जितना फिनिश चलाओगे उतना फाइन आपका वर्क होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3rd टोन, 1st टोन, 2nd टोन, ये मैंने तीनों दे दिया है। अब जैसे कि 2nd टोन देने के बाद मैं छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लाइट करना है तो उनको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनमें मैं लाइट कलर फिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है कलरिंग मेथड। तो ये जो कलरिंग का मेथड है ये हर कोई नहीं बताता ये चीज़, क्योंकि ये सिर्फ उनको ही पता होता है जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर्स होते हैं। तो ये सबको नहीं पता होती हैं ये चीज़ें। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं पे भी जाओ, कोई कितनी भी पढ़ाई कर लो, ये चीज़ें तभी पता लगती हैं जब आप जॉब करते हो, जब आप फील्ड में जाते हो, तब। ये कुछ प्रोफेशनल चीज़ें हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे से सीखे, जो भी मेरे चैनल पे आए, उसके सारे कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो, उसको सारी चीज़ें क्लियर हो, उसको फिर कहीं और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आइज़ वाला पार्ट हम डार्क करेंगे, और वहाँ पे हमने जैसे रिंकल बनाया आइज़ के पास, तो उस पार्ट को भी थोड़ा सा डार्क करेंगे रिंकल्स के अकॉर्डिंग। जब भी कोई चीज़ गलत हो जाए आप झट से उसको Ctrl Z करोगे। यहाँ पे वो नोड सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज एक आउटलाइन है और आइज़ है, थोड़ी सी दिक्कत आती है ऐसे कई बार। अभी हो गया ये। ऐसे ही दोनों आइज़ में हम रिंकल्स को जो है डिफ़ाइन करेंगे, और रिंकल्स को डिफ़ाइन करने के बाद आपको कहाँ पे लाइट, जैसे कि आपका स्किन का जो टेक्सचर होता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन की जो एज है वो 60 साल से ऊपर की है, तो उनकी जो आइज़ के पास का पार्ट है वो थोड़ा डार्क है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रिंकल के अकॉर्डिंग जो पार्ट उभरा हुआ है वहाँ पे लाइट होगा। तो इस हिसाब से आपको कलर को जो है फिल करना है, और कलर के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कलर पैलेट में जाओगे, कलर पैलेट बनाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है। आपको करना सिर्फ यही है, आप उनकी फ़ोटो लो, आप उनकी फ़ोटो पर से कलर पिक करो और फिल करो, पिक एंड फिल। फ्रेंड्स, जो कॉपी एंड पेस्ट वाला काम होता है या कॉपी एंड
फ्रंट करने वाला जो काम होता है वो काम थोड़ा सा टफ लगता है, जल्दी समझ में नहीं आता और वो कई बार गलत हो जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। उसका आप सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा शॉर्टकट है, आप वो याद कर लो कि आपको ड्राइंग को सेलेक्ट करके ग्रुप करने के बाद आपके जब सारे स्ट्रोक ग्रुप हो जाएं, आपको उसको करना है कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ, कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ, यानी कि सी मतलब कॉपी, एफ मतलब फ्रंट। तो कंट्रोल सी एफ करने के बाद आपके पास ड्राइंग की एक और लेयर आ चुकी होगी। तो वो जो लेयर आ चुकी होगी आपके पास, आपको उसी लेयर के ऊपर वर्क करना है। यानी कि जो लेयर आप ले रहे हो कॉपी करके, उस कॉपी को जैसे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में जाके आप एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड ऑब्जेक्ट करने के बाद आप उसके फिल के एक एक पार्ट को सेलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके अलग करने का ये मतलब है कि आपको उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग वर्क करना है। ठीक है, तो अलग अलग वर्क करने के लिए आपको उन सारे पार्ट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर एक्सपेंड करने के बाद भी कोई नया रूल नहीं है, वही सेम कंट्रोल सी एफ, कंट्रोल सी एफ, सिर्फ इतना ही करना है। जितने शेड्स आपको चाहिए आपको उतनी बार कंट्रोल सी एफ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 शेड फिल किए हैं तो मुझे 3 बार कंट्रोल सी एफ करना है। आईज़ के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने 3, 4, 5 कई तरीके के शेड्स हैं, तो वहाँ पे मुझे जितनी बार मुझे शेड लेना है मुझे उतनी बार कंट्रोल सी एफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम न्यू लेयर नहीं लेंगे तो हम नए लेयर में डिफरेंट कलर को फिल नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप फिर से रिपीट करो, देखो उसको। सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है, कंट्रोल सी एफ एंड उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल एक्स करना था। ये मैं अभी का नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको सारे स्टेप्स बता चुकी हूँ, मैं उनको रिपीट कर रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल एक्स में फिर से कर रही हूँ, वो चीज़ सिर्फ एक बार करना होता है। जब आप ड्राइंग का कॉपी लेते हो कंट्रोल सी एफ करके, फिर आपको ऑल्ट कंट्रोल एक्स करना होता है, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं। जो भी आपको शेड चाहिए इस तरीके से आप उस चीज़ को सेलेक्ट करोगे। लिप्स के नीचे मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा डार्क करने के लिए उस चीज़ को सेलेक्ट किया था। वो नहीं हो पाया था, कई बार नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा बार बार कंट्रोल Z करके करना पड़ता है। फ़िलहाल इसको छोड़ के अब मैं लिप्स में कलर फिल कर रही हूँ, तो लिप्स में कलर लिप्स के पास से आकर के सेलेक्ट करेंगे। ये गलती से दूसरा विंडो ओपन हो गया था, उस पर आप ध्यान मत देना। कलर फिल करने के बाद ये पार्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर लिया, क्योंकि अगर आपने पार्ट पहले से सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको जा करके उसमें कलर फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो कलर सेलेक्ट किया है, आप अगर जाकर कहीं भी क्लिक करोगे तो वो कलर अपने आप वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आपको बार बार जा कर के उसको सेलेक्ट करना है फिर कलर डालना है। आप पहले उस पार्ट को सेलेक्ट कर लो, फिर जो भी कलर आपको चाहिए आप वहाँ पे जा कर के क्लिक कर दो, उसमें कलर अपने आप फिल हो जाएगा। इस तरह से आप लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि हमने सेंटर से लाइट को दिखाया है, हर जगह पे सेंटर में लाइट पड़ रही है, तो लिप्स में भी सेंटर में लाइट पड़ेगी। तो ये काफ़ी जो है 80% ये बन के रेडी हो चुके हैं। बाकी के बचे 20% जो है अभी, जैसे कि आपने फेस में और दाढ़ी में इन सब चीज़ों में किया था, तो वैसे ही आपको हेयर्स में भी उसी हिसाब से स्ट्रोक बनाने हैं और आपको कलर को फिल करना है।
अब ये आपने देखा, ये जो डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ लिया फिर मैंने उसको चेंज किया, वो इसलिए था क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो नोड जो है वो सेलेक्ट नहीं होंगे, जो ये पार्ट है वो अलग नहीं हो पाएगा। जैसे कि बताया था मैंने आपको कि नोड को आप जिस डायरेक्शन से शुरू करते हो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाके एंड करना है। अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ नोड को सेलेक्ट किया है तो आपको नोड को वैसे ही नीचे से फिर ऊपर वापस ले जा कर के या नीचे से ऊपर ला कर के ख़त्म करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कैसे नोड से नोड तक ले जाके इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया था, हाँ अब सही हुआ। तो ऐसे हमें नोड जिस डायरेक्शन से लिया था बिल्कुल वैसे ही ला करके उसको मिक्सअप कर देना है। ये है हमारे हेयर्स के स्ट्रोक, अमित जी के जैसे भी हेयर्स हैं उनके हिसाब से मैंने ये स्ट्रोक्स बनाए हैं। कैरिकेचर जब आप बनाते हो तो ये एक कलरिंग मेथड ये है, एक कलरिंग मेथड आपका वो होगा जो हम फोटोशॉप पे करते हैं। वो थोड़ा चाहो तो आप रियलिस्टिक बना सकते हो उसको, रियलिस्टिक यहाँ भी बन सकता है, बट मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो ये तरीका है कलर करने का, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। इनके कुछ कुछ बाल सफ़ेद हैं तो मैंने तीसरे जो थर्ड टोन है उसके बाद भी एक और टोन ऐड किया है टॉप पे, और ईयर्स के पास भी करूँगी क्योंकि इनके ईयर्स के पास भी थोड़े से बाल सफ़ेद दिख रहे हैं। तो उस तरीके से कैरिकेचर में हम चीज़ों को चेंज तो करते हैं बट टोटल चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर आप टोटल चेंज कर दोगे तो फिर वो पर्सन की जो पहचान है वो रह ही नहीं जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो आपको पूरे तरीके से उसको चेंज नहीं करना है। कुछ चीज़ें खुद से की जाती हैं पर सारी चीज़ें नहीं। अब जैसे यहाँ पे बारीक बारीक हेयर्स थे तो बारीक हेयर्स आप सोचोगे या लोग बनाने से पहले ये सोचते हैं कि यार इतने बहुत सारे थिक हेयर्स हैं, मैं उनको स्ट्रोक कैसे दूँ, वो हेयर्स जैसे लगेंगे कैसे। तो हेयर्स जैसा लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से थोड़ा स्ट्रोक देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक एक बाल को बनाओ, आप कुछ चीज़ें, कुछ सिंपल चीज़ें दिखा करके भी आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा जो लाइट वाला टोन है वो दिया है वाइट बाल को दिखाने के लिए, इस तरीके से। अब ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हैं। अभी इनके ड्रेस में ऐसे ही शेडिंग फिल करेंगे हम, और उसके बाद हम जो थर्ड टोन है ना अभी वो थर्ड टोन फिल करेंगे। थर्ड टोन फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सॉरी फोर्थ टोन, थर्ड टोन को आपको सिलेक्ट करना है एंड उसको Ctrl+C+F करके एन से उसको शेप देना है। जैसे कि आप देख सकते हो, शेप देने के बाद जो आपका नीचे वाला पार्ट होगा, जो पार्ट ऊपर आएगा, यानी कि जो आपने Ctrl+C+F किया है ना वो पार्ट ऊपर की तरफ होगा, आपको नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल करना है। अगर अभी आप ऊपर वाले पार्ट पे सेलेक्ट करते हैं तो ये जो डार्क फिल किया है हमने फेस में, उसकी बजाय वो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें फिल हो जाता, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता। अब इधर थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्ट्रोक देते हुए, जैसे हेयर्स के टेक्सचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसका जो डाउन वाला लेयर है उसको सेलेक्ट करके उसमें डार्क कलर फिल कर दिया। नोज़ के नीचे भी डार्क होता है तो इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, और थोड़ा सा डार्क कलर वहाँ भी फिल करेंगे। सेम वही प्रोसेस, Ctrl+C+F एंड एन से उसको शेप देना है। जो भी नोड आपके थोड़े आपको लगता है कि जो भी शेप आपके थोड़े से गलत हो गए, आप उनको वापस से ठीक कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, ए से उसी पार्ट को सेलेक्ट करना है और एन से
जैसे आप शेडिंग दे रहे थे तो एन से यानी पेंसिल टूल से आप डायरेक्शन दे रहे थे चीज़ों को, सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ हेयर्स में, ईयर्स के पास क्योंकि थोड़े से वाइट बाल हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का यूज़ किया है। अब उससे ऐसा दिख रहा है कि उनके कान के पास थोड़े से सफ़ेद बाल हैं। अब वैसे ही सेम प्रोसेस है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से बताती हूँ। पार्ट को सेलेक्ट किया ए से, फिर हमने उसको Ctrl+C+F किया, जिससे हमारे पास एक नया लेयर आ गया। फिर उस लेयर में हम अपने हिसाब से कलर फिल कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाले लेयर में कलर फिल करें। अगर ऊपर वाले लेयर का कलर सही है तो हम जो नीचे लेयर है उसमें डार्क कलर फिल करेंगे। ये जैसे मैंने बताया था आपको, कॉलर में डार्क कलर फिल हो गया था, हमें डार्क नहीं करना था, तो उसको भी लेयर लिया, अलग किया उसको एन से, और उसके बाद उसमें हम कलर फिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो नेक वाला पार्ट अलग हो गया और ये कोट वाला पार्ट इनका अलग हो गया। अगर आप मेरे बताने से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि मैं एन यानी कि पेंसिल टूल को, पेन टूल को किस डायरेक्शन में घुमा रही हूँ। आप उसको नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है ये चीज़। अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया लाइट करने के लिए, तो मैंने जो बैक पोर्शन था उसको लाइट किया टॉप पे। हाँ, जो थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन मैं छोड़ रही हूँ उसको मैं लाइट कलर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से 3 टोन देने हैं ड्रेस में। तो मैंने इसको मीडियम, लाइट एंड डार्क 3 टोन किए हुए हैं। अगर कहीं पे भी जैसे कि यहाँ पे कॉलर से टच हो रहा है वो लाइट शेप को चेंज करना है तो आप उसको वापस से चेंज कर सकते हैं। बस आपको ए से सेलेक्ट करके पेंसिल टूल का यूज़ करना है। मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आना तो ज़रूर चाहिए, मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ ये चीज़ें। ये रहे हमारे अमित जी, बन करके रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हो। और अब हम इसको जो है फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+S करना है, तो बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा। और अब हम क्या करेंगे कि इनको ग्रुप करेंगे, ये इमेज को हटाएंगे, पूरा सेलेक्ट करके इमेज को पेज के अंदर रखेंगे। और जो हाफ अमिताभ जी हैं इनको फ़ोटो के साथ मिक्सअप, पहले हम न्यू पेज ले लेंगे, सेम पेज पे एक और पेज ऐड करेंगे। और एक पेज पे हमने ये पूरे अमिताभ बच्चन जी को रख लिया है, एक पेज पे हम हाफ अमिताभ बच्चन जी को रखेंगे। इनको हटा देंगे फ़िलहाल यहाँ से। तो पूरे अमिताभ बच्चन जी को रखने के बाद हम क्या करेंगे, उन पे जो हाफ वाले हैं उनको लगा करके उसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू।